दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह है, जिसके सामने इंडियन गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेक दिए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दाऊद इब्राहिम के बारे में। भारत में दहशत की अलामत कहलाने वाले दाऊद इब्राहिम के बारे में कई इंकशाफात इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं। उसके बारे में हम आपको कंप्लीट तफसीली रिपोर्ट से आगाह करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर और रसूख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म का डायलॉग दाऊद इब्राहिम के अंदाज में बोला तो उस गुस्ताखी के नतीजे में अमिताभ बच्चन की दाऊद इब्राहिम के हाथ तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने गुस्से में आकर अमिताभ बच्चन के मुंह पर थप्पड़ रसीद किए। आजकल दाऊद इब्राहिम मुकम्मल तौर पर पुरअसरार हैं, कोई शख्स भी उन तक रसाई हासिल नहीं कर पाता और उसके बारे में तमाम लब खामोश हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में दाऊद इब्राहिम रहते हैं और दाऊद इब्राहिम का नाम मतलूब शख्सियत की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद है। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दुनिया के 20 बड़े ताकतवर इंसान हैं। खुफिया अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल भी करता है। दाऊद इब्राहिम की फैमिली के मुतालिक किसी के पास कोई ख़ास मालूमात तो नहीं, अलबत्ता इसकी बेटी की शादी मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर के बेटे से हुई और इसके एक बेटा हाफिज़ कुरान है, जबकि दूसरे बेटे की शादी लंदन में एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी से 2011 में तय पाई। इतलात के मुताबिक दाऊद इब्राहिम किसी रूहानी शख्सियत का मुरीद भी है और एक बात दाऊद के हरीफ से उसके पीर ने सुलह भी करवाई थी और यह सुलह मक्का मुकरमा में तय पाई थी। दाऊद इब्राहिम 27 दिसंबर 1955 को एक कांस्टेबल के घर में आंख खोली। हालात काफ़ी तंग थे। दाऊद इब्राहिम को अपने हालात की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद दाऊद इब्राहिम गली कूचों में पलने के बाद मुंबई आए और मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अमीर ज़ादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया और उसने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता अख्तियार किया। शुरू में ये मुंबई शहर से छोटा मोटा भत्ता वसूल करता रहा और बाद में जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफिन को अपने रास्ते से हटाकर मुंबई का डॉन बन गया। दाऊद इब्राहिम उस वक्त मशहूर हुआ जब मुंबई के 2 बड़े गैंगस्टर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी इन पर आयद किया गया। दोस्तों आपको मजीद बताएं कि 80 की दहाई में इंडियन पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत पर इनको रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद ये दुबई फरार हो गए। दुबई में उसने जाते ही सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला और बॉलीवुड की सनत में काफ़ी सरमाया लगाया, जायदाद बनाना शुरू की और इंडिया में खरबों के असासे भी बनाए। ज़राए के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा असर और रसूख भी है। बॉलीवुड से दाऊद इब्राहिम के ताल्लुकात का राज उस वक्त अफशा हुआ जब वो शारजा में क्रिकेट मैच के दौरान कई फिल्म सितारों के साथ बैठा हुआ नजर आया। दोस्तों आपको मजीद बताएं कि अभी दाऊद इब्राहिम के हालात काफ़ी नासाजगार हैं। इनको 2 मरतबा हार्ट अटैक आया हुआ है और ये डॉक्टरों की निगहदाश्त में हैं। ज़राए के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दुबई में लोगों से मिलता जुलता भी है, लेकिन जो शख्स भी इनके बारे में जानता है वो अपने लब कुशाई नहीं करता। तो दोस्तों ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।